तो भैया अब सावधान हो जाइए। देखिए 8:13 हो चुके हैं, यानी 8 बज चुके हैं। सेमी लॉकडाउन का आज पहला दिन, माफ कीजिए पहली रात है। 8 बजे से बहुत कुछ बंद हो चुका है। ठीक 8 बज के थोड़े देर के बाद हम आपके सामने हाजिर भी हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर के डिबेट हो रही है कि स्कूल बंद तो बाहर खुले क्यों हैं। अब इस डिबेट का अंत क्या होगा ये हमें नहीं पता और हमें इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आपका साथ रहेगा तभी कोरोना हारेगा। तो 8 बजे के बाद की पहली तस्वीरें सेमी लॉकडाउन की झारखंड के कोने कोने से न्यूज़ 11 भारत आपको दिखाएगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए। सावधान, 8 बज गए, नॉन एसेंशियल दुकान बंद, घर में रहिए, बिना जरूरत बाहर मत निकलिए, निकलना हो तो मास्क लगाकर निकलिए। आज से जिम बंद रहे, पार्क बंद रहे, पर्यटक स्थल बंद रहे, स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने ये सब पाबंदियां लगाई हैं और अगले आदेश तक ये बंद भी रहेंगे। दवा दुकान खुली हैं, रेस्तरां खुले हैं, बार खुले हैं। जीविका भी तो जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है आपकी सतर्कता। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कुल मिलाकर के देखिए सेमी लॉकडाउन लागू हो चुका है। 8:15 होने वाले हैं, हो ही गए हैं। पहली तस्वीर रांची से अजय लाल हमारे साथ हैं, जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका कैमरा क्या कुछ देख रहा है, दिखा दीजिए दर्शकों को। आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को इस वक्त मैं कचहरी चौक के पास जो पंचवटी प्लाजा है वहां की दुकानों की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 8 बजाया, यहां के तमाम दुकानदारों ने अपने दुकान बढ़ा दिए, इस सहयोग के साथ, इस भरोसे के साथ कि उनके तमाम लोग, तमाम व्यापारी सरकार के फैसले के साथ है। एक भी दुकान ऐसी नहीं दिखेगी आपको अभिषेक जहां पर कि व्यापार हो रहा हो। तमाम व्यापारियों की तारीफ करनी होगी कि न सिर्फ 8 बजे बल्कि 7:45 बजे के बाद से जो कुछ तस्वीरें हमने भेजी है आपके माध्यम से हमारे दर्शक देखेंगे कि 7:45 बजे के बाद से ही तमाम दुकानदारों ने अपने दुकान समेटने शुरू कर दिए थे और सरकार के इस फैसले का व्यापारियों ने सहयोग किया है, भरोसा दिखाया है सरकार के फैसले में। व्यापारियों ने कहा है कि सरकार ने यदि ये फैसला लिया है तो यह माना जाना चाहिए कि फैसला हमारे और आपकी सेहत की सुरक्षा के लिए है, लिहाजा सरकार के फैसले में सहयोग करना उनका कर्तव्य बनता है। पूरी तस्वीर देखेंगे, करीब 7:30 बजे के आसपास मैंने देखा था कि यहाँ पे काफी चहलकदमी हो रही थी, ग्राहक थे, दुकानदार थे, लेकिन जैसे ही 8 बजने को आया तमाम दुकानदारों ने अपने दुकान को बढ़ा दिए और अपने घर चले गए। पूरी तरह से सन्नाटा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो पहले दिन की तस्वीर, तमाम व्यापारियों ने, तमाम दुकानदारों ने सरकार के फैसले का सहयोग किया है अभिषेक। और पूरी तरह से सड़कों पर भी मैंने देखा, जब इस वक्त यहां आ रहा था सड़कों पर भी हमने देखा कि वैसे ही लोग सड़कों पर थे जो जिन्हें बहुत अति आवश्यक काम से सड़कों पर या फिर दुकानदार दुकानों में जाना था। अन्यथा तमाम लोगों ने सरकार के इस फैसले का, आज चूंकि पहला दिन था लिहाजा ये जिम्मेदारी बनती थी कि क्या कुछ है शहर में देखा जाए, लेकिन तमाम व्यापारियों ने सहयोग किया है। तमाम दुकानदार भाइयों को भी एक प्रकार से सरकार के इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है, उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए अभिषेक। बिल्कुल, ये झारखंड का जज्बा दिख रहा है। अब मैं एक बार प्रभात के पास जा रहा हूं। प्रभात, आपका कैमरा क्या कुछ देख पा रहा है? बिल्कुल भारती, देखिए पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले अभी अभी ये आंकड़े आए हैं कोरोना अपडेट का। 402 मामले आए हैं फिर आज। अब समझिए सीधा डबल हो गया और 2 की मौत हुई है। समझा जा सकता है किस तरीके से कोरोना ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया है और लगातार पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और 402 पॉजिटिव आए हैं, जबकि 24 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई और 2 की मौत हुई है।
एक चीज और बता देना चाहता हूं भारती कि उस शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। अगर टेल्को की बात करें तो 68 पॉजिटिव आए और बिष्टुपुर से 55 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो समझा जा सकता है किस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में ये पैर फैलाना शुरू कर दिया। अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, जो बाजार की तस्वीर। अमूमन जो बाजार है वो सभी दुकानदार ने बाजार तो बंद कर दिए, लेकिन बाजार करने जो लोग आए हैं वो अभी भी अपने घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि 8 बजे दुकानें बंद होनी है। बाद बाकी चीज चाहे पेट्रोल पंप की बात करें या ऑटोस की बात करें वो चालू रहेगा। लेकिन जो साक्षी बाजार का दृश्य है आपको दिख रहा होगा तस्वीर के माध्यम से, वो सारी दुकानें बंद हो गई और एक दुकान आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे अगर तो दर्शकों को, वो मेडिकल की दुकान है, आयुर्वेदिक दुकान है, वो खुली है। लेकिन बाजार के अंदर की जितनी दुकानें हैं वो बंद हो गई है। लेकिन भारती मैं बताना चाहता हूं कि सुबह के वक्त जब मैं बाजार आया था तो लोगों की जो भीड़ थी और जिस तरीके से लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते साफ नजर आ रहे थे, बिना मास्क के बाजार में घूम रहे थे। हालांकि प्रशासन ने मास्क चेकिंग का अभियान भी चलाया था और जुबली पार्क में, चूंकि जुबली पार्क बंद रहना था, लेकिन जुबली पार्क के अंदर से एक रोड जाता है, जो रोड आवाजाही होता है, वो रोड को, पार्क के गेट को खोल दिया गया। गेट खोलने की वजह से बहुत लोग पार्क के अंदर भी चले गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें हटाया और कल से उसमें बैरिकेडिंग कर जाएगी। लेकिन अगर सरकार ने कदम उठाए हैं, कल से जो सेमी लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है वो कितना कारगर होगा वो समय बताएगा। लेकिन ये जिस तरीके से जमशेदपुर के लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं, उसी का नतीजा है जो आज फिर से 402 पॉजिटिव मरीज सामने आए। ये कहीं ना कहीं चौंकाने और डराने वाले हैं। और इस तरीके से जैसे आपने शुरुआत में कहा कि लोग सोशल मीडिया में बहुत सारे डिबेट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोरोना से बचना है तो सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने होंगे और जो नॉर्म्स है उसको कहीं ना कहीं पालन करना होगा। देखिए ये जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की गाड़ियां हैं, ये गाड़ी के माध्यम से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि ये दुकानें बंद हो गई, अब अपने अपने घर जाएं और सायरन बजाते हुए बाजार के अंदर का मुआयना करके ये गाड़ी निकल रही है, जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की जो सिटी मैनेजर वो लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात भारती, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, हर दिन हम लोग अपडेट में यही बात कहते हैं कि लोग अभी भी नहीं मार रहे और जिस तरीके से रफ्तार पकड़ा कैसा ना हो कि हम दूसरी लहर की ओर चले जाए, क्योंकि मौतें भी अब होने लगी है। कल भी एक मौत हुई थी तो आज 2 मौत हो गई है, तो मौत का भी आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को समझदारी या दिखाने की जरूरत है, ताकि जो कोरोना का जिस तरीके से रफ्तार बढ़ा उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जा सके। तीसरी लहर की अब तो हम कह सकते हैं कि ये तीसरी लहर कहीं ना कहीं आ गया, जिस तरीके से पॉजिटिव संख्या की बढ़ोतरी हो रही है और सरायकेला में भी अब पॉजिटिव की संख्या धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ऐसे में आम आदमी को अगर समझदारी नहीं दिखाते तो कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिनों में सरकार जो 15 तारीख तक ये सेमी लॉकडाउन लगाए, ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीजों पे कड़ाई करेगी सरकार, तब जाकर लोग समझ पाएंगे। अगर कड़ाई कर देती, लॉकडाउन लगाती है तो वैसे में जो रोजगार करने वाले, डेली रोजगार करने वाले, उन पर कहीं ना कहीं थोड़ा भार पड़ेगा। इसीलिए लोगों से आग्रह है और लोग से हम हर दिन आग्रह करते हैं कि कम से कम चेहरे पे मास्क लगाएगा और बहुत जरूरी है तभी बाजार में निकले, अन्यथा जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने और चौंकाने वाले हैं। भारती, चलिए अजय जी, एक बार एक सवाल का जवाब आपसे भी जानना चाहेंगे। अजय जी, झारखंड का जज्बा जो है वो तो दिख रहा है कैमरे में, लोगों ने अपनी अपनी दुकान स्वतः बंद भी कर दी है। इस जज्बे को न्यूज़ 11 भारत सैल्यूट करता है सबसे पहले तो, और यही जज्बा है जो हमें झारखंड बनाता है। कोरोना को हमने पहले भी हराया, हम झारखंडी तो ऐसा है कि किसी को मारते नहीं है, पटक के मोरा देते हैं, कोरोना को भी हम मोरा देंगे, उसमें कोई संशय की बात है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अजय जी एक छोटी सी बात है, अब चुनौती ये है कि एक बार वापस से जो इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ रही थी उसको ये झटके की तरह है, क्योंकि अगर अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो ये जो कड़ाई है ये बढ़ानी पड़ेगी आने वाले समय में। मैं कल सोशल मीडिया पर देख रहा था कि सरकार का जैसे ही फैसला आया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था कि बार खुले हैं, स्कूल बंद। ये कोई लॉजिक नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ये कोई लॉजिक नहीं, और अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो कम से कम ऑल्टरनेट व्यवस्था बतानी चाहिए कि आखिर करना क्या चाहिए सरकार को। सीधी सी बात है, हम मास्क नहीं लगाते और दोष देते हैं कि सरकार व्यवस्था नहीं करती। जी अजय जी। देखिए, अभिषेक, कई बार चीजों को जो सरकार के फैसले होते हैं उसे अलग अलग तरीकों से लोग परिभाषित करते हैं, लेकिन कई बार होता यह है कि यदि आपकी नीयत सही हो, आपका फैसला स्वतः सही माना जाएगा। नीयत में यदि खोट हो तो फैसले गलत होंगे। सरकार के इस फैसले में कहीं से भी नीयत में कहीं खोट नहीं है। ये इसलिए किए गए हैं, तमाम तरह की सख्ती किए गए हैं या पाबंदी इसलिए लगाई गई है। आप कल्पना कीजिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि स्कूल क्यों बंद कर दिए गए और बार क्यों खुला है, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि कल्पना कीजिए कि क्लास तीसरी का कोई बच्चा, क्लास चौथी का कोई बच्चा
यदि भगवान न करे, ईश्वर न करे, कोरोना संक्रमित हो जाता है, उसका क्या उपाय है, कैसे परेशान होगा पूरा का पूरा परिवार, ये सिर्फ कल्पना करने से ही शरीर में सिहरन हो जाती है। और बाहर या फिर अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है कि वहां पर छोटे बच्चे जा रहे हैं। कोशिश ये की गई है सरकार की तरफ से कि जो स्कूली बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो 14 साल के हैं, जो 15 साल के हैं, जो 9वीं में पढ़ रहे हैं, उनको कम से कम इस खतरे से बचाया जाए। जिनकी उम्र ज्यादा होती है, जो 40 साल के होते हैं, 35 साल के होते हैं, 45 साल के होते हैं, उनके अंदर चीजों को सहने की क्षमता ज्यादा होती है। लिहाजा इस लॉजिक का कोई मतलब नहीं है कि स्कूल क्यों बंद कर दिया गया, बाहर क्यों खुले हुए हैं। और दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार से सरकार ने कहा है कि आप दिन भर व्यापार करें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए और रात 8 बजे अपने दुकान को बढ़ा दें। मैं बढ़ा दें इसलिए बोल रहा हूँ अभी भारती कि जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वो दुकान को जब वो शटर शाम में गिराते हैं तो वो दुकान को बंद करना नहीं बोलते, इसे अशुभ माना जाता है। तो दुकान बढ़ाना एक मुहावरा है, यानी कि दुकान को अगले दिन तक के लिए बंद कर देना। तो मैं बार बार दुकान बढ़ाना बोला हूँ, दर्शक समझ रहे होंगे। इस फैसले की तारीफ व्यापारियों ने की है। चलिए, और साथ ही देखिए कई बार होता यह है कि सारे जी अभिषेक जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया प्रभात, आप दोनों का शुक्रिया इसलिए क्योंकि अपने जो तस्वीरें दिख रही है ना, वो तस्वीरें झारखंड का जज्बा बताता है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं सैल्यूट करता हूं उन दुकानदारों को जिन्होंने स्वतः अपनी अपनी दुकानें निश्चित समय पे बढ़ा दी। मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो अपने अपने घरों के अंदर हैं, इसलिए कि भैया कोरोना से बचना है, अपने परिवार को बचाना है। और मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूं, जिनके लिए निकलना जरूरी है, जैसे मेरे और आपके जैसे लोग। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम आप तक खबर नहीं पहुंचा पाएंगे, और आप तक खबर नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारे घर की भी रोटी नहीं बन पाएगी। तो इन तमाम चीजों के लिए हमारा निकलना जरूरी है। हम निकलते हैं इसलिए ताकि आप सुरक्षित रहें। तो कम से कम अगर आप सुरक्षित रह सकते हैं तो रहिए ना हुजूर, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और जिंदाबाद रहिए, शानदार रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। कोरोना को हम जरूर हराएंगे, सुरक्षित रहेंगे, यह भी हमारा वादा भी है और दावा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।